नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी वहां पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि 200 से ऊपर सीटें बीजेपी यहां पर लेकर आएगी और ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ये बड़ा दावा अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि लोग मेरी बात को सुनकर हंसेंगे। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी हंसे थे जब मैंने कहा था कि 20 से 22 हम सीटें ले आएंगे, लेकिन हम 18 सीटें लाने में कामयाब हुए थे और वो जो जमीन हमारी पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई है उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष जो हैं दिलीप घोष, उनके थोड़े से विवादित बोल सामने आए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने की बात तो कही ही, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने कही हैं जो अब कहीं ना कहीं उनकी परेशानी कहीं खड़ी ना कर दे। देखिए, उन्होंने कहा ममता दीदी के लोग, यानी कि ममता दीदी के समर्थक जो भी अगर शरारतें करते हैं वो कर ले, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर खुद को ठीक कर ले, नहीं तो उनके हाथ पैर, पसलियां और सिर तोड़ दिए जाएंगे। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि आपको घर जाने से पहले अस्पताल जाना होगा। और ये भी दिलीप घोष ने कहा कि अगर ममता बनर्जी के जितने भी समर्थक हैं उनकी शरारतें सही नहीं होती हैं, वो लोग कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो फिर डायरेक्टली उनको शमशान घाट भी भेजा जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है दिलीप घोष के जरिए। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर ना ही किसी टीएमसी कार्यकर्ता या फिर ममता बनर्जी या फिर खुद बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन दिलीप घोष की इस टिप्पणी का असर अब पश्चिम बंगाल में देखा भी जा रहा है। अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए, और आपको अगर जहां तक मैं गलत नहीं हूं, 294 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 200 से ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है। तो देखना होगा ऐसे में ममता राज में बीजेपी अपनी जमीन वहां पर मजबूत कर पाती है या नहीं। लेकिन लोकसभा चुनावों का एग्जाम्पल देते हुए जिस तरीके से अमित शाह दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता वहां पर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, देखिए अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से वहां पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। बहरहाल ऐसे में दिलीप घोष का इस तरीके का विवादित बयान आना, इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।